Hi Gemini, how are you? Welcome to Charkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 3 से लेकर 9 जून के लिए। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 3 से लेकर के 9 जून के लिए। लेट्स सी। Remember who you are. You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. ये नहीं भूलिएगा कि आप कौन है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप हर चीज़ अच्छे तरीके से बैलेंस करके लेकर के चल सकते हो। आप बहुत लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, सपोर्टिव हो और आप ऊपर वाले के भी काफ़ी करीब हो। तो आपके पास नॉलेज है, आपके पास विल पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, जैसी भी सूरत हाल है ख़ुद को आपने नहीं भूलना। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। वैसे लव रीडिंग डिटेल में अपलोड हो जाएंगी 3 से 9 जून की, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं लव मैसेज। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, लव लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए जो मैसेज निकला है ना, वो ये है कि आपके जो दोस्त हैं ना, आपके जो क्लोज वंस हैं, आपके जो भी ऐसे लोग सपोर्ट में हैं जो आपकी हर बात पर आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, तो उनकी राय को ज़रूर लीजिएगा। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वहाँ से उस सिचुएशन से निकालने में ये लोग बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। आपको अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहिए, वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे, एक अच्छा मशवरा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल है। तीन से लेकर के 9 जून। तीन से 9 जून यहाँ पर ओके, शफलिंग यहीं पे रोक देनी चाहिए। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो माइंड आपका इस वक्त में ना अपने आप को बनाने की तरफ लगेगा। आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, आप स्टेटस बनाना चाहते हो, आपको वैल्यू चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। ऑलरेडी आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ खड़े हुए हो, पर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप अपने ऊपर फोकस करोगे। आपको ना एक फीमेल लेडी हैं जो काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं, चाहे वो आपकी मोम है या बड़ी बहन है या वर्क साइड पे कोई लेडी है जो एज में बड़ी होंगी। उनकी राय, उनका मशवरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पर हाँ, आपको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ना जो भी नेक्स्ट स्टेप है ना अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें जो सोच के रखी हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, कुछ भी है, उसके बारे में आपने मतलब इस तरह नहीं कि आप जिसके पास बैठ रहे हैं आप उसको अपनी बातें बताते जा रहे हैं कि मैं तो आगे ये करने वाला हूँ, मेरा ये स्टेप होने वाला है। ये नहीं कीजिएगा। बहुत लोग आपके ख़िलाफ़ मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करना चाह रहे हैं, आपको गिराना भी चाह रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करना है कि अपनी बातें आपने छुपा के रखनी है। बस जो भरोसे लायक लोग हैं ना, उनके साथ ही शेयर करें, अदरवाइज़ आप जो है ना अपने तक चीज़ों को रखें। और पता है, इस टाइम में काफ़ी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े भी हो सकते हैं। ये कोई एक पर्सन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
ठीक है। काफ़ी सारे लोग एक साथ अटैक करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, तो इस टाइम में आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अपने लिए बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। अपने लिए आपने एक गोल दायरा बनाना है जिसमें आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकें, आप नेगेटिव लोगों से दूर रह सकें। ये नहीं कि हर पर्सन को आप अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका दे रहे हो, हर कोई आ रहा है आपके ऊपर बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है और फिर क्या होता है ना, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो सब कुछ, और आपको उसमें नुकसान होता है। इस टाइम में कोई दुश्मनी है जो सामने आएगी और कोई आपके सामने आकर के खड़ा होने वाला है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ना बोलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई आपके ऊपर अगर के आकर के बात कर रहा है ना, तो फ़िलहाल बेहतर तो ये है कि आप चुप कर जाएं और उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि इग्नोर ना किया, ऑन द स्पॉट उसका जवाब दे दिया ना आपने, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। देखिए, ये तो वैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो अगेंस्ट है, पर कोई इनमें से एक ऐसा होगा जो आपके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ जा सकता है और एक गंदे लेवल तक जा सकता है। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको बोला है कि सम टाइम ना चीज़ों को सबसे पहले तो कोशिश करें कि इग्नोर करें। अगर वो पर्सन फिर भी लगातार वो मुसलसल चीज़ें दोहरा रहा है ना, तो वहाँ पर फिर अपने लिए स्टेप लें आगे बढ़ के, फिर चाहे फिर जो भी उसका रिज़ल्ट निकल के आए। वैसे तो इस टाइम में आपके हक़ में कुछ चीज़ें होती मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पहले अंधेरे में थी, अब लाइट में भी आएंगी और कोई फ़ैसला होने वाला है। ऊपर वाले की तरफ से कुछ इंसाफ होने वाला है, जिसे कि ज़मीन वाले नहीं बदल सकते। अगर आप में से किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है, तो फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। जो भी कानूनी आपका कोई भी केस अगर के कोर्ट केस चल रहा था ना, तो उसका रिज़ल्ट आपके हक़ में आने वाला है। थोड़ा सा पैसों वाली सूरत हाल पे ध्यान लगाना पड़ेगा। इस हफ़्ते का स्टार्ट तो अच्छा है, लेकिन जैसे इस हफ़्ते का मिड आएगा ना, कोशिश करें कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कोशिश करें किसी को उधार पैसे ना दें, और कोशिश करें कि आप जो है ना कुछ बिग परचेजेस ना करें। आपने महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदनी, आपने ज़्यादा पैसे वाला कुछ भी काम फ़िलहाल नहीं करना। यहाँ तक कि कोई उधार भी मांगने आ रहा, आप बोल दो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। पहले ख़ुद को देखो। ये ना हो कि आप अभी इस टाइम में किसी को उधार दे रहे हो और फिर कुछ टाइम के बाद आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, क्योंकि ना इस हफ़्ते में या तो आपके घर पे कोई पर्सन बीमार है, या तो आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज सामने आने वाले हैं, या दिल में खौफ है किसी के दूर जाने का। तो ये चीज़ें हैं जो आपके साथ यहाँ पर चल रही हैं। बस इस हफ़्ते में हर चीज़ जो है ना, मुझे इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आई, पर हाँ, जो लास्ट के डेज़ है ना, वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आपके हक़ में कुछ अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस भी मिलने के चांसेस हैं। और कुछ काम जो रुका था वो पॉसिबल हो सकता है। जो लोग पहले ख़िलाफ़ थे वो आपके सपोर्ट में खड़े होने वाले हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा है जैसे चमकती चीज़ हाथ लग जाए, वो सिचुएशन, वो सूरत हाल बन रही है। कुछ लोगों की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो ये इस हफ़्ते की एनर्जीज़ हैं। कोशिश करें सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर पैसों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए या फिर बैलेंस करके चलने के लिए फ़िलहाल आपने ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदनी, या पैसे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करने, ना उधार देने। और अगर पहले से ऐसा कर रखा है तो फ़िलहाल उसके कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आने वाले। तो ये थी बाकी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी टैरो गाइडेंस। अगर आपने अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना हुआ, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।